Hello friends, once again welcome back to your favorite YouTube channel The Learn Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं क्लास 6 का। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 4 ऑफ द चैप्टर जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसके बारे में हम लोग बहुत ही पहले बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। इसके बारे में हमने पार्ट 1 में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, पार्ट 2 में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा और पार्ट 3 में हम लोग पढ़े प्लैनेट्स के बारे में। अगर आप इसको शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको पूरा एक लय बना हुआ होगा आपके साथ कि हाँ, इस तरह से फॉलो मतलब आपका चल रहा होगा। अब आप पार्ट नंबर 4 को भी देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट नंबर 1 2 3 को नहीं देखा है तो मैं आपसे बहुत से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब आप एक बार में पूरा चीज वॉच कीजिएगा तो आपको अच्छा तरीका से समझ में आएगा और फिर दोबारा आपको ये लेसन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, बशर्ते आपको भी ये प्रॉमिस करना होगा कि आप हमारे हर एक पार्ट को बहुत अच्छा तरीका से एक बार बहुत ध्यान से सुने हो। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप नेक्स्ट 10 to 12 मिनट भूल जाइए कि ये देश दुनिया में क्या हो रहा है और आपका सारा फोकस एक जगह कंसंट्रेट होना चाहिए, इस वीडियो पे कंसंट्रेट होना चाहिए। अगर आप आए हैं तो आपको कुछ सीखना चाहिए, ये हमारा मोटिव है कि अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको कुछ सिखाऊं, और ये ही मेरा मेन मकसद भी है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड्स के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। और एस्ट्रॉयड्स, एस्ट्रॉयड्स मतलब क्या होता है? एस्ट्रॉयड्स अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स प्लैनेट्स इन द सैटेलाइट, मतलब प्लैनेट, स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट को छोड़कर इसके अलावा क्या है? देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज। इसको छोड़कर बहुत ही टीनी बॉडीज है। न्यूमरस मीन्स अनगिनत टीनी बॉडीज है विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन। और ये भी क्या मूव करता है? किसके अराउंड मूव करता है? सन के अराउंड मूव करता है। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षुद्र ग्रह। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और ये कहाँ मिलता है? बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। मतलब मार्स और जुपिटर जहाँ भी है ना, उसके बीच में आपको क्या मिलेगा? एस्ट्रॉयड बेल्ट्स मिलेगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे मरकरी है, यहाँ वेनस है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मार्स है और यहाँ पे जुपिटर है और इसके बीच में क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है? फाउंड मिलता है। ठीक है, और सिंस साइंटिस्ट आर of the view that asteroids are part of the planet which exploded many years back। मतलब साइंटिस्ट ने ये खोज किया है कि एस्ट्रॉयड क्या है? ये पार्ट है। किसका पार्ट है? ये भी प्लेनेट का एक पार्ट है जो कि बहुत ही पहले बना हुआ है। जब धरती बन रही थी उसी समय, मतलब जब प्लेनेट बन रहा था उसी समय उसका कुछ पार्ट विस्फोट के कारण अलग अलग हो गया और अभी एक जगह वो क्या हो गया है? सब एक मतलब एक्यूमुलेट हो गया, एक जगह जमा हो गया है और उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे है? किस दो प्लेनेट के बीच में है? और आपके पास कुछ ऑप्शन रहेगा तो आपको सही ऑप्शन क्या मानना है? मार्स एंड जुपिटर मानना है। ठीक है, मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स क्या होता है? द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स, ये भी क्या है? स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स है और ये भी क्या करता है? मूव करता है अराउंड द सन और इसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रॉइड्स। और हिंदी में इसको बोलते हैं उल्का पिंड। ठीक है, हिंदी में क्या इसको बोलते हैं? उल्का पिंड। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर टू द अर्थ। कभी कभार ये मेट्रॉइड क्या होता है? अर्थ के नजदीक आ जाता है। एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। और ये क्या करता है? कोशिश करता है धरती पे गिरने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के में क्या होता है? ड्यू टू द फ्रिक्शन विथ द एयर, एयर के फ्रिक्शन से दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और इस प्रोसेस में वो क्या होता है? हीट हो जाता है। मतलब किसके कारण होता है हीट? ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर, और वो हीट हो जाता है और बर्न हो जाता है।
इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट। और जब आप आकाश में होंगे, मतलब आप गौर किए होंगे कि रात में कि कभी कभार आपको एक लाइट जाता हुआ दिखेगा, तो वो क्या होता है ना, उल्का पिंड आता है। और जब वो क्या कहते हैं, ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द अर्थ मतलब ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द एयर के फ्रिक्शन के कारण वो क्या हो जाता है, आकाश में ही जल जाता है। समटाइम्स ए मेटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न। और जब कभी कभार क्या होता है ना, मेटर मतलब उल्का बिना कम्प्लीटली बर्न हुए वो क्या होता है, फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट ए होल। और जब मतलब मान के चलिए वो कंप्लीट बर्न नहीं हुआ, जब धरती पे गिर रहा है, फ्रिक्शन में भी वो जल भी रहा है, लेकिन वो कंप्लीट बर्न नहीं हुआ, तो वो जब धरती पे गिरता है तो वो क्या क्रिएट कर देता है, होल क्रिएट कर देता है। डू यू सी ए वाइटिस ब्रॉडबैंड, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि वाइटिस ब्रॉडबैंड आपने देखा है, लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑफ द क्लियर स्टेरिंग नाइट। मतलब कि आपको ना एक लाइट दिखेगा जो कि ग्लोइंग पाथ, मतलब एक आपको रास्ता दिखेगा जो कि बहुत ही ग्लो कर रहा है, अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टेरिंग नाइट। मतलब जब पूरा अंधेरा रात रहेगा, आपको एक मतलब गौर, जब आप गौर से आकाश को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मतलब एक कुछ पाथ है, मतलब एक रास्ता जैसा है, मतलब बहुत सारा वहाँ पे स्टार्स क्या है, ग्लो कर रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या, इट इज ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, वहाँ पे लाखों स्टार्स एक जगह होते हैं। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब आपको आकाश में कभी कभार ये नजर आएगा कि एक ही जगह से बहुत सारा मतलब लाइट वहां से आ रहा है, लाइट ज़्यादा नहीं, मतलब आपको प्रतीत होगा कि वहाँ पे बहुत सारा स्टार्स है, तो वहाँ पे मतलब मिलियंस ऑफ स्टार्स है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम भी क्या है, एक पार्ट है इस गैलेक्सी का। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन इंडिया में, इट वॉज इमेजिन्ड टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। ये इमेजिन करते थे कि पूर्वज, हमारे पूर्वज की एक मतलब स्काई में एक लाइट, मतलब क्या है, गंगा है, मतलब रिवर ऑफ लाइट है, वहाँ पे क्या है, लाइट का नदी है। दस इट नेम्ड आकाश गंगा, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते थे, आकाश गंगा बोलते थे। एक गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, और एक गैलेक्सी क्या है, ह्यूज सिस्टम है, और उसमें क्या बिलियंस ऑफ स्टार्स है, इन क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। और उसमें क्या है, क्लाउड भी है, किसका क्लाउड है, वो डस्ट एंड गैसेस का क्लाउड है। गैलेक्सी तब आप क्या बोल सकते हैं, गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स एंड गैसेस। इसको जरा हाईलाइट कर लेते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक यूनिवर्स, और इसी तरह का मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, और वो क्या बनाता है, मिलियन ऑफ गैलेक्सी यूनिवर्स बनाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, ये क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि यूनिवर्स का अंत कहाँ पे है। जब ये यूनिवर्स है तो यूनिवर्स का कोई भी अंत नहीं होता है, मतलब इमेजिन ये डिफ़िकल्ट है, मतलब आप इमेजिन अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं कि इसका अंत कहाँ पे होगा। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, साइंटिस्ट अभी भी क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो को जानने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, हम लोग क्या हैं, इसका साइज से तो फिक्स सर्टेन, वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, उसके साइज से तो हमको कोई सर्टेन साइज मालूम तो नहीं है, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, हम लोग क्या जानते हैं, वी यू एंड आई बिलोंग्स टू दिस यूनिवर्स, मीन्स कि आप और मैं, हम लोग क्या एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर 1 का सारा डिस्कशन। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ज़रा इसको देख लेते हैं। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद दिस यूनिवर्स नाउ, मतलब सिंपल सा आपके पास एक क्वेश्चन है कि आप यूनिवर्स से आपको अपने आप खुद को रिलेट कर सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे ये आप हैं, तो आप किस पे हैं, अर्थ पे हैं, और अर्थ किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का पार्ट है, एंड सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी किसका पार्ट है, यूनिवर्स का पार्ट है। तो आप इस तरह से खुद को आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास में कुछ क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। पहला, अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक का मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप अगर बनाऊं, तो आप यस या नो आप बता सकते हैं कि हाँ एमसीक्यू बनाइए।
जो कि इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो भी बन सकते हैं इससे, मैं चाहे 50-60 जितना भी एमसीक्यू बन सकता है मैं बनाने का प्रयास करूँगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी बताइएगा। ये आप सीरीज़ से कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप हमें ये भी बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आप चाहते हैं किस तरह से मैं और इसमें सुधार करूँ, मैं अपने वॉइस में या जो भी, तो आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ऐसा करने से आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज को करेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है, मतलब इस पूरा चैप्टर के लेक्चर को, तो आप ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ज़्यादा कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ 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 आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, जब आप इसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए द लर्न अकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।